आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली के 7वें पद्यांश के 7वें दोहे की व्याख्या सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके 6 दोहे की व्याख्या सीख ली है। बहुत ही सरल है। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इस दोहे की व्याख्या और इस दोहे पर आधारित आपकी परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी का उत्तर आप बहुत आसानी से लिख लेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस दोहे को पढ़ते हैं और इस दोहे में जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। जो को बदल के कर लीजिए जो लोग, जो को बदल के कर लीजिए जो लोग। सुनि मतलब सुनकर, सुनि मतलब सुनकर। समुझ मतलब समझकर, समुझ मतलब समझकर। तो जब दोनों को एक साथ लेंगे सुनि समझ, तो इसका एक नया अर्थ हमको मिलेगा जानबूझकर। सुनि समझ मतलब जानबूझकर। अनीतिरत, अनीतिरत दो शब्दों से बना है, अनीति और रत, जिसमें अनीति का मतलब होता है अनैतिक कार्य या बुरे कार्य, अनैतिक कार्य या बुरे कार्य। और रत माने लगा हुआ, रत माने लगा हुआ। जागत, जागत मतलब जागते हुए, जागत मतलब जागते हुए। रह मतलब रहता है, रह मतलब रहता है। जू माने जो, जू माने जो। सोय मतलब सोया हुआ, सोय मतलब सोया हुआ। उपदेशिबो, उपदेशिबो मतलब उपदेश देना, उपदेशिबो मतलब उपदेश देना। जगाइबो मतलब जगाना, या जिसको आप जागृत करना कभी कह सकते हैं, जगाना या जागृत करना। तुलसी कवि हैं तो ऐसे ही रहेगा, बदलेगा नहीं। उचित ये भी सरल है, उचित ऐसे ही रहेगा। न माने नहीं, न माने नहीं। होय मतलब होता है, होय मतलब होता है। तो सभी शब्दों के सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोगों को व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले थोड़ा सा हम लोग संदर्भ और प्रसंग की बात कर ले, फिर व्याख्या करते हैं। तो यदि संदर्भ की बात करें तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित दोहावली शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं। आपको पता है कि किसी भी पद्यांश में जो मुख्य बात होती है उसी को हम प्रसंग बना लेते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जो जानबूझकर बुरे कार्यों में लगा रहता है उसे उपदेश देना और जगाना व्यर्थ है। और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत दोहे में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो लोग सुनकर समझकर अर्थात जानबूझकर बुरे कार्यों में लगे रहते हैं और जो जागते हुए भी सोए हुए रहते हैं। फिर आपको अपने से जोड़ के लिखना है, अर्थात जो जानबूझकर अपने ज्ञान के नेत्रों को बंद रखते हैं, ऐसे लोगों को उपदेश देना या जगाना उचित नहीं होता है। फिर थोड़ा सा और अपने से जोड़ के लिखिए
क्योंकि ऐसे लोगों को कितना भी उपदेश दिया जाए अथवा जगाया जाए, ये सही मार्ग पर कभी भी नहीं चलते हैं। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब इसके काव्य सौंदर्य और इस पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि हम लोग रस की बात करें तो इस दोहे में शांत रस है, छंद इसमें दोहा है। यदि अलंकार की बात की जाए तो इसमें अनुप्रास अलंकार और अंत्यानुप्रास, यानी कि कुल मिलाकर के अनुप्रास अलंकार है। कहाँ है चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यदि यहाँ पर ध्यान दीजिए, सुनि समुझ में स और स की पुनरावृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार। लेकिन यदि यहाँ पर सोई और होई पर ध्यान दीजिए तो ओई ओई आ रहा है, सोई होई तो अंत्यानुप्रास है। लेकिन आप अनुप्रास भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। यदि भाषा की बात करें इसमें तो ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, गुण इसमें प्रसाद है और शब्द शक्ति लक्षणा है। चलिए अब इस दोहे पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न की सूचना को पढ़ लेते हैं कि प्रश्न पूछता कैसे है। तो देखिए प्रश्न इसी तरह से पूछेगा, उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इसी तरह से 5 प्रश्न रहेंगे। वो 5 प्रश्न ये भी हो सकते हैं, इससे अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि एक ही पद्यांश पर एक ही दोहे पर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन यदि आपने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य को ध्यान से सुना है तो कोई भी प्रश्न पूछे आप हल कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग क्रमशः एक एक प्रश्नों को पढ़ते हैं और इसके उत्तर को भी जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार कैसे व्यक्ति को उपदेश देना या जगाने का प्रयास करना व्यर्थ है। तो देखिए इसका उत्तर पूरा दोहा ही इसका उत्तर है। पहली जो लाइन है उसमें इसका उत्तर है। क्या है चलिए देख लेते हैं। आप उत्तर डालेंगे और उत्तर डाल के लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार ऐसे व्यक्ति को उपदेश देना या जगाने का प्रयास करना व्यर्थ है जो जानबूझ करके बुरे कार्यों में लगा रहता है और जागते हुए भी सोए हुए के समान रहता है, अर्थात अपने ज्ञान के नेत्रों को बंद किए रहता है। और इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। जागत रहे जो सोई, पंक्ति से क्या आशय है। बहुत ही सरल है इसका उत्तर। चलिए लिख लेते हैं। आप उत्तर डालेंगे और उत्तर डाल के लिखेंगे, जागत रहे जो सोई पंक्ति का आशय है जो व्यक्ति जागते हुए भी सोए हुए के समान रहता है, अर्थात जानबूझकर अपने ज्ञान के नेत्रों को बंद रखता है। और इसका भी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो मैंने बताया कि प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास अलंकार है, तो आप लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार किस प्रकार के व्यक्ति को उपदेश देना उचित है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमारी इस कविता में, हमारे इस दोहे में कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि किस प्रकार के व्यक्ति को उपदेश देना उचित है, कहीं नहीं बताया गया है। ये बताया गया है कि किसे उपदेश देना उचित नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ठीक उसका उल्टा कर देंगे। जिसको कवि कह रहे हैं कि इसको ज्ञान देना उचित नहीं है, उसी को उलट दीजिए। तो क्या होगा, ध्यान से सुनिए।
प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार हमें उस प्रकार के व्यक्ति को उपदेश देना उचित रहता है जो जानबूझ करके गलत कार्यों को नहीं करता है और जागते हुए वह सोता नहीं है, अर्थात वह जानबूझ करके अपने ज्ञान के नेत्रों को बंद नहीं रखता है। ठीक है, तो इस तरह से उसका उल्टा कर देंगे तो हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि किसको हमको उपदेश देना चाहिए। तो मेरी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। चलिए लास्ट वाला देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए ये प्रश्न हमेशा आएगा ही आएगा, कोई भी दोहा हो, कोई भी पद्यांश हो, किसी भी पाठ का हो, लेकिन ये प्रश्न आता ही है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यही आपके लिए थोड़ा सा टफ पड़ता है। यदि आपने व्याख्या जान ली है तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। चलिए मैं पद्यांश पर ले चलता हूँ आपको और फिर एक बार आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए यदि आप यहाँ पर ध्यान दीजिए तो इस लाइन के नीचे ही व्याख्या है, लाइन है, इस लाइन के नीचे ही अंडरलाइन है। ठीक है, तो आपके प्रश्न के अनुसार तो हमको इसकी ही व्याख्या करनी है, लेकिन देखिए एक लाइन की जब व्याख्या करेंगे तो नहीं ठीक रहेगा। ठीक है, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो हम करेंगे क्या कि व्याख्या तो दोनों लाइन की करेंगे, लेकिन जहाँ तक ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, जहाँ तक ये अंडरलाइन वाली व्याख्या करनी है वहाँ तक की व्याख्या को भी हम अंडरलाइन कर देंगे। पहली चीज़, अगर आप अंडरलाइन नहीं करना चाहते हैं तो जब इसको लिखिए, इतने की व्याख्या लिखिए तो नीली पेन से लिख दीजिए, और जब इतने की व्याख्या करिए तो अलग पेन काली पेन से कर दीजिए, तब भी समझ में आ जाएगा कि अंडरलाइन की व्याख्या कहाँ तक है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखेंगे तो हो जाएगा। चलिए मैं एक बार जल्दी से व्याख्या फिर से आपको पूरी बता देता हूँ। आप हेडिंग डालेंगे, व्याख्या डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो लोग सुनकर समझकर अर्थात जानबूझकर अनैतिक कार्यों में या बुरे कार्यों में लगे रहते हैं और जो जागते हुए भी सोए रहते हैं, अर्थात जानबूझकर अपने ज्ञान के नेत्रों को बंद किए रहते हैं, ऐसे लोगों को, अपने जुड़िए, ऐसे लोगों को उपदेश देना या जगाना उचित नहीं होता है, क्योंकि ऐसे लोगों को कितना भी उपदेश दिया जाए, कितना भी जगाया जाए, ये सच्चे अच्छे मार्ग पर कभी भी नहीं चलते हैं। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।